दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और जनहित से जुड़ी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट का रुख किया। उन्होंने दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और समयबद्ध समाधान की मांग रखी। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय स्तर पर व्याप्त अन्य जन समस्याओं को भी प्रशासन के समक्ष रखा और शीघ्र निराकरण की अपेक्षा जताई। ताम्रध्वज साहू ने प्रशासन से आग्रह किया कि जनता की परेशानियों को प्राथमिकता पर लेकर जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दो प्रकार का है, आधा हमारा शहरी है, आधा ग्रामीण। दोनों अंचलों में काफ़ी कुछ समस्याएं विगत 1-1.5 साल से आने लगी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कुछ अधिकारी कर्मचारियों के मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। सब मिल के एक साथ कलेक्टर से मिले, चर्चा किए, तमाम बिंदुओं पर उनसे कहा गया। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट एक में थनौद बिरेझर चंगोरी के पास जो बन रहा है, बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर अगर उसमें पानी निकासी नहीं बनाया गया, ब्रिज को ऊंचा नहीं किया गया, तो सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। पानी निकासी जरूरी, ये हम लोगों ने रखा। भारतमाला प्रोजेक्ट में ही धनौरा के आसपास के गांव का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और मिला है वो कम मिला है, ये एक प्रकरण रखा। वहाँ के लोग भी हमारे साथ थे, थनौद के और धनौरा के लोग भी थे साथ में। और ब्रिज की हाइट की भी बात भी हम लोगों ने किया। तीसरा एक हमारा रेलवे लाइन निकल रहा है परमाल कसा से बोरीगार का पुरई होते हुए जो जा रहा है, उसमें रजिस्ट्री बंद कर दिया गया है गाँव की। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि सभी गांव की रजिस्ट्री जो बंद की गई है उसको खोल दिया जाए। रेलवे से आ गया है कि किस गांव के किस खसरा नंबर की ज़मीन की उनको आवश्यकता है, तो उनको रोका जाए, बाकी को खोल दिया जाए। उसके बाद बहुत सारी बात आई हम लोगों की, डीएपी खाद की बात, कमी की बात हम लोगों ने उठाई। अभी बेमेतरा के साइड में अवैध प्राइवेट में डीएपी खाद बिक्री के लिए जा रहा था, उसको लोग पकड़े हैं। तो निजी तौर पर डीएपी मिल रहा है, लेकिन शासकीय एजेंसियों को डीएपी नहीं मिल रहा है। दुर्ग जनपद में जनपद सदस्यों को, कांग्रेस के जनपद सदस्यों को राशि नहीं दी जा रही है। भाजपा के लोग आपस में बांट लिए हैं। उसकी बात हम लोगों ने रखी कि पिछले बार ये लोग बहुमत की बात करते हैं, 13 उनके हैं, 11 हमारे, जबकि पिछले बार 18 हमारे थे, 3 बीजेपी थे, 3 निर्दलीय। हम लोगों ने बीजेपी और निर्दलियों का काम पहले कराया, कांग्रेसियों का बाद में। हम लोग एक राजनीतिक समरसता बना के काम किया पिछले 5 साल में। यहाँ तक कि सभी जनपद सदस्यों को, निर्दलीय, बीजेपी, कांग्रेस, मैं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से 50,000 रुपया हर साल राशि भी देता था, सबको देता था, दलगत राजनीति से अलग हट के। तो उसकी बात भी हम लोगों ने कही। निर्माण कामों की किस्त नहीं मिला है, उसकी मांग को भी रखा। रिसाली नगर निगम में हमारे महापौर एमआईसी मेंबर की वहाँ की कमिश्नर सुनती नहीं है। महापौर दौरे में जाती है तो बुलाती है तो उनके साथ जाती नहीं है। एमआईसी की बैठक में नहीं आती है। एमआईसी और महापौर कोई प्रस्ताव करे उसको बदल देती है। जो राशि गवर्नमेंट से आता है वहाँ उसको यहाँ पर प्रस्ताव करके बांटने नहीं देती। राशि वहाँ मंत्रालय या डायरेक्टरेट से आ जाता है, अमुक काम के लिए इतनी राशि स्वीकृति रायपुर से होके आ जाती है, जिसको इनको लागू करना पड़ता है। और वो होता है बीजेपी पार्षदों के वार्डों का, एक आध दिखाने के लिए कांग्रेस पार्षदों की यहाँ छोटा मोटा काम दे देते हैं। शराब भट्टी की बात भी हम लोगों ने कही कि बीजेपी वाले पिछले 5 साल लगातार कहते रहे कि कांग्रेसी लोग गंगा जल उठा के बोले थे दारू दुकान बंद करेंगे, हम लोग नहीं बंद कर पाए। अब तो उनकी गवर्नमेंट है तो उनको दारू दुकान भट्टी जितना है बंद करना चाहिए। बंद करने के बजाय वो नया दुकान खोल रहे हैं। कुछ मुद्दे थे, भारतमाला परियोजना का जो निर्माण चल रहा है उससे संबंधित कुछ मुद्दे थे और नगर निगम रिसाली से संबंधित कुछ बिंदु थे। उसके बारे में उनके द्वारा जानकारी दी गई और कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया। संबंधित विभागों से चर्चा करके इन पर निराकरण कराया जाएगा।